कुछ लोगों की जिंदगी में बरकत क्यों होती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसके पास दौलत ज्यादा नहीं, लेकिन उसके घर में सुकून है? वो ज्यादा घंटे काम नहीं करता, फिर भी उसके काम वक्त पर मुकम्मल हो जाते हैं। उसकी आमदनी शायद कम हो, मगर कभी जरूरतमंद नहीं होता। उसके बच्चे नेक होते हैं, उसके रिश्तों में मोहब्बत होती है, उसके चेहरे पर इत्मीनान होता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हर चीज़ है, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, नई गाड़ी, लेकिन सुकून नहीं होता। न वक्त, न दिल का इत्मीनान, न रिश्तों में मोहब्बत। आखिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क सिर्फ पैसे का नहीं, फ़र्क सिर्फ तालीम का नहीं, फ़र्क सिर्फ किस्मत का भी नहीं, बल्कि फ़र्क एक ऐसी चीज़ का है जिसे बरकत कहते हैं। बरकत यानी थोड़ा हो मगर काफ़ी हो, वक्त कम हो मगर सब काम हो जाएं, माल कम हो मगर दिल मुतमईन रहे, रिश्ते कम हो मगर मुखलिस हों। और यही बरकत आज हमारी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। हम पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन पहले से कम मुतमईन हैं। हम ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान भी हैं। हमारी सहूलतें बढ़ गई हैं, लेकिन खुशियाँ कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने कामयाबी के राज तो ढूंढ लिए, लेकिन बरकत के राज भुला दिए। दोस्तों, बरकत ना किसी मार्केट में मिलती है, ना किसी डिग्री से, ना किसी ताकत से। बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में खुद बता दिया है कि बरकत कैसे हासिल की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन राज़ों को जानेंगे, ऐसे राज जो सिर्फ आपकी आमदनी नहीं, बल्कि आपके वक्त, सेहत, घर, बच्चों, रिश्तों और दिल को भी बदल सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन एक वादा करें, ये वीडियो सिर्फ सुननी नहीं है। हर राज के बाद सिर्फ एक अमल करना है, क्योंकि इल्म अगर अमल में ना आए तो सिर्फ मालूमात रह जाता है, लेकिन जब इल्म अमल बन जाए तो वही इल्म इंसान की दुनिया भी बदल देता है और आखिरत भी। तो आइए पहला राज शुरू करते हैं, और शायद यही राज आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। राज नंबर 1, बरकत का सबसे बड़ा जरिया, कुरान करीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने नाजिल किया है। गौर कीजिए, अल्लाह ने कुरान को सिर्फ हिदायत नहीं कहा, सिर्फ रहमत नहीं कहा, बल्कि मुबारक भी फरमाया। यानी जिस जिंदगी में कुरान दाखिल होगा, वहाँ बरकत भी दाखिल होगी। लेकिन एक सवाल, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट भी कुरान के लिए निकालते हैं? हम घंटों मोबाइल पर गुजार देते हैं, लेकिन कुरान के लिए वक्त नहीं मिलता, और फिर शिकायत करते हैं, पता नहीं वक्त में बरकत क्यों नहीं रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसे इख्तियार करना बरकत है। ज़रा सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि सूरतुल बकरा सिर्फ सवाब देती है, बल्कि फरमाया ये बरकत लाती है। बरकत जिसे न आंख देख सकती है, न तराजू तोल सकता है, लेकिन इसके असरात पूरी जिंदगी पर नजर आते हैं। कुरान पढ़ने वाला इंसान फैसले बेहतर करता है, दिल पुरसुकून रहता है, गुनाहों से बचने लगता है, और अल्लाह उसके वक्त में ऐसी वुसअत देता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। आज का अमली चैलेंज, आज से सिर्फ एक वादा करें, रोज़ाने सिर्फ 10 मिनट कुरान के लिए। अगर अरबी नहीं पढ़ सकते तो तर्जुमा पढ़ें, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ एक सफ़हा, लेकिन एक भी दिन ना छोड़ें। याद रखें, कुरान पढ़ने से वक्त ज़ाया नहीं होता, वक्त में बरकत पैदा होती है। और शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली सिर्फ एक सफ़े से शुरू हो जाए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो उसे सिर्फ पसंद ना करें, बल्कि उसे किसी ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जिसकी ज़िंदगी शायद सिर्फ एक नसीहत, एक आयत या एक हदीस बदल सकती हो। सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई कुरान से दोबारा जुड़ जाए। और याद रखें, जो शख्स किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, उसे भी इतना ही अज्र मिलता है
جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں حقیقی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔